बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे स्पाइसी सा धुआं गोश्त, जो कि हम दही में बनाएंगे। दही धुआं गोश्त बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और थोड़ा स्पाइसी रखेंगे। आप लोगों ने अगर स्पाइसी नहीं रखना तो आप लोग थोड़े कम मसाले यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं, प्लेट भर के मैंने लिए हुए, और आधा किलो मेरे पास दही है, और 2.5 किलो मेरे पास गोश्त है। काली मिर्च है, बिरयानी वो कौरमा मसाला है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, पपाया पाउडर है, और मस्टर्ड पाउडर है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, नमक है, और कुटा हुआ लहसुन और अदरक है। कुटा हुआ है, ये पीसा हुआ नहीं है, वो उसमें ग्राइंड नहीं किया हुआ, कुटा हुआ है, ताज़ा फ्रेश। आप लोग भी ऐसे यूज़ किया करें। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है पहले से। तो ये सारे मसाले जो हैं इनको हम दही में शामिल कर लेंगे। जी तो यहाँ पर 2.5 किलो गोश्त है मेरे पास, बीफ है। आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो हम इसको करेंगे मैरिनेट तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दही वाला मसाला जो है वो हमने शामिल कर दिया है गोश्त के अंदर। तो इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। जितना ज़्यादा टाइम आप रखेंगे उतना ही जल्दी आपका गोश्त गलेगा और उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये तो इसको लिड लगा देते हैं। तो अब तकरीबन 4 घंटे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास लौंग हैं, बादियान का फूल है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, छोटा सा तेज़पात है, और ये सिनेमन स्टिक के छोटे से पीस हैं, और ये मेरे पास जो है जायफल है थोड़ा सा, वो मैंने उसको कूटा हुआ, बिल्कुल बारीक पिसा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे घी के अंदर। आप लोग चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर घी से बनी चीज़ें जो है ना वो पसंद की जाती हैं, इसलिए मैं घी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो प्याज शामिल कर दिया, प्याज हमारा सौते हो गया, तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड गोश्त जो है हमारे पास बीफ, उसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया बर्तन में जिसमें मैंने इसको मैरिनेट किया था। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें शामिल कर दिया ताकि वो मसाले जो लगे हुए थे वो साफ़ हो जाएं, ज़ाया ना हो। तो अब इसको लिड लगा देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ऊपर रख देंगे वेट। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया, और देखें कितना ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा गल गया है। ऐसे ही साफ़ बोटियों से पता चल रहा है कि ये गल चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको हम भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा धुआं गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब दही धुआं गोश्त है तो इसमें दही भी डलेगा और इसको धुआं भी लगाएंगे। तो ये प्याज के थोड़े से रिंग रख लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त लुक दें इसको, और बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दही मैंने शामिल कर दिया, प्याज के रिंग रख के, इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं, और धनिया और पुदीना था। और ये कोयला जो है इसको मैंने किया हुआ है, सुलगाया हुआ है। तो ये मैंने साथ ही उस पर ऑयल डाल के उसको धुआं दे दिया। और इससे पहले जो मैंने काली मिर्चें और गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था। जी ये तो 5 मिनट के बाद हम लिड जो है वो उतार लेंगे। लिड हमने उतार लिया है, कोयले को बाहर निकाल देंगे। जब भी आप धुआं लगाएं, आपकी ने जब कोयला रखना है, एक हाथ में आपके ऑयल हो या घी जो भी आपने उसके ऊपर डालना है, दूसरे हाथ में लिड होना लाजमी है, ताकि फ़ौरन से आप लिड उसके ऊपर लगा दें ताकि ज़बरदस्त सा धुआं जो है वो उसके अंदर ही रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।